नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड की यात्रा पर गए तो सबसे ज्यादा जानते हैं कौन खुश हुआ। सबसे ज्यादा तमिलनाडु के लोग खुश हुए क्योंकि पीएम मोदी की यात्रा के दौरान देश को एक बड़ी सांस्कृतिक और राजनयिक उपलब्धि हासिल हुई है। भारत की हजारों साल पुरानी विरासत हाथ लगी है। यहाँ डच सरकार ने 11वीं सदी के तांबे की प्लेट्स को औपचारिक रूप से भारत को सौंप दिया है। दुनिया के इतिहासकारों के बीच लाइडेड प्लेट्स के नाम से मशहूर 30 किलोग्राम की ये शाही ऐतिहासिक दस्तावेज चोल राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण और अभी तक के बचे रिकॉर्ड्स में से एक है। तो जानते हैं आखिर इस तांबे की प्लेट्स का क्या महत्व है और क्यों तमिलनाडु के लोग पीएम की इस यात्रा से इतने खुश हो रहे हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। सर, नीदरलैंड की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, उन्हें कुछ प्लेट्स वहां पर दी जाती है जिन्हें तांबे की प्लेट्स कहा जा रहा है। आखिर उनका क्या महत्व है और क्यों तमिलनाडु इतना खुश है पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर? नहीं, दुनिया भर के डिप्लोमेसी में एक नाम है हिडन नैरेटिव वॉरफेयर। इसका मतलब यह होता है कि आप युद्ध नहीं लड़ रहे होते हो, लेकिन युद्ध लड़ भी रहे होते हो और किसी को पता भी नहीं चलता। ये तरीका है। अब आम बोलचाल की भाषा में जैसे आप भी कह रहे हैं कि ताम्र पट्टिकाएं दे दी, ये ताम्र पट्टिकाएं नहीं है, वो मैन्युस्क्रिप्ट उस पर लिखा हुआ है। 21 बड़ी और 9 छोटी हैं वो। अच्छा। अब वो 1000 साल पुरानी है और उसका महत्व क्या है, आप 2 मिनट दीजिए, आपको समझ में आएगा कितना बड़ा काम हुआ है। बिल्कुल, बताइए विस्तार से। पहले भारत के दक्षिण में तमिलनाडु का पूरा इलाका ये चोल साम्राज्य के अंडर आता था। और वो जो चोल राजा थे वो दुनिया भर से व्यापार करते थे समुद्री मार्गों से। हाँ। ठीक है। इसी तरह एक मलेशिया इंडोनेशिया में राजा थे श्री विजय राजवर्धन। ये वहां पे इस इलाके में राज करते थे, जो कि मलेशिया इंडोनेशिया आज जो देख रहे हैं आप। तो भारत का सारा सामान जो कि पूर्वी एशिया के देशों के साथ जो व्यापार था, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका तक जो जाता था, चोल साम्राज्य से वो सामान एक्सपोर्ट करते थे। हम क्या करते थे, मसाले और दूसरी अन्य चीजें, यहाँ वस्त्र, ये सब एक्सपोर्ट करते थे और वहां से लाते थे। हाँ। अब जब जाते थे तो वो जो राज्य है जो मलेशिया इंडोनेशिया में श्री राजवर्धन का जो राज्य है, विजय राजवर्धन का नाम था, वो हमसे टोल टैक्स लेते थे। अच्छा। जैसे आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले को टोल टैक्स ले रहा है ईरान ना, तो उस रास्ते का इस्तेमाल करेगा उसे टोल टैक्स देना पड़ेगा। हाँ। और वो अब देखिएगा, वो जो मलेशिया इंडोनेशिया में बार बार बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बोलूं कि वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। अच्छा। तब आप समझ में आ जाएगा। तो मलेशिया इंडोनेशिया के साथ स्ट्रेट ऑफ मलक्का को लेकर भारत का समझौता था, भारत के चोल राजा का समझौता था। हाँ। अब इसके लिए जो चोल राजा ने एक समझौता किया श्री विजय राजवर्धन के साथ, और उस वक्त जो समझौते होते थे, जैसे आज कैसे फाइल पे साइन होता है, हाँ। उस वक्त इसी तरह ये ताम्र पत्र पे समझौता लिखा जाता था। अच्छा, ये समझौता उसी ताम्र पत्र पर हुआ था? यही समझौता है वो। हाँ। कि चोल राजा के साथ जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को लेकर हुआ है इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ, वो ये है 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पत्र है। हाँ, जो दी गई थी उस वक्त। हाँ, उस वक्त वो दोनों के पास था। जो समझौता हो गया था वो। हाँ। हुआ ये कि बाद में, ये सब 10वीं शताब्दी की बात है, बाद में क्या हुआ कि श्री विजय राजवर्धन ने ये सोचा कि भाई मैं क्यों मानूं उसका समझौता, मैं क्यों नहीं लूं उससे टोल, मैं तो लूंगा टोल। और उसने ये समझौता अपनी तरफ से तोड़ दिया। और उस वक्त देखिए, जहाज वाले व्यापार होते थे, लेकिन किसी भी देश के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो 500-1000 किलोमीटर दूर जाके दूसरे राजा से वहां के समंदर में लड़ाई करके जीत सके। कभी नहीं हो सकता था, किसी के पास कैपेसिटी नहीं थी। तो जो भी चोल व्यापारी जाते थे वहां, जो हमारे भारत के, उनको वो परेशान करने लगा, चुंगी वसूलने लगा, टोल टैक्स वसूलने लगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पार जो गुजरता था उसको लेकर।
तो उस वक्त 1167 ईस्वी में हमारे चोल राजा ने अपनी सेना सजाई, पानी के जहाज से गए और वो उन्होंने श्री विजय राजवर्धन को परास्त किया और स्टेट ऑफ मलक्का पे कब्जा किया। ठीक है, ये उस वक्त की बात है। वो दुनिया में पहली ऐसी घटना थी कि जब कोई एक राजा समुद्री मार्ग से जाकर दूसरे देश पे जाकर कब्जा करके जीत के आ जाए, वो दुनिया की पहली ऐसी घटना थी 11वीं सदी में। हाँ, 11वीं शताब्दी में। आपको पता है चोल राजा ने अपनी सेना कहां से सजाई थी? कहां? पूरा उन्होंने जो अरेंजमेंट किया था, कहां से? अंडमान और निकोबार से। अच्छा। अब उसको जोड़िए आज के वर्तमान में। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट मोदी जी का चालू है। हाँ। स्टेट ऑफ मलक्का वही मलेशिया, इंडोनेशिया। द ग्रेट चोला साम्राज्य भारत। वो मैसेज दे रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन बिना लड़े हुए भी मैसेज दे रहे हैं कि स्टेट ऑफ मलक्का हमारी निगरानी में है। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो गया है और भारत पुराना वैभव प्राप्त कर रहा है। मतलब इसका अब आप कहिएगा कि संदेश जा रहा है पूरा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कहिएगा कि ये समझौता तो हुआ था चोल राजा और इंडोनेशिया मलेशिया के बीच, श्री विजय राजवर्धन के बीच। हाँ। ये नीदरलैंड कैसे पहुंच गया? ये तो सवाल है ना, वहां से क्यों हम ला रहे हैं? हाँ। तो जब कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो भारत जो है वो ब्रिटेन के अंदर आ गया। हाँ। और वो नीदरलैंड के अंदर आ गया वो राज्य जो आज से मलेशिया इंडोनेशिया जो बोल रहे वो। और वो वहां से वही प्रीशियस ताम्रपत्र लेकर चले गए थे अपने देश नीदरलैंड, और जो कि वहां के म्यूजियम में रखा था। जैसे हमारे यहाँ से कोहिनूर लेके गए ना ब्रिटेन, हाँ। उसी तरह वो लेके गए थे और उनके पास रखा हुआ लेकर था। चले गए। हाँ। अब आखिरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। हाँ। चाइना के पास है। चाइना क्या करता है कि जब भी किसी देश पे कब्जा करना होता है, अपना विस्तार करना होता है, वो पुराना इतिहास में से निकालता है कोई सबूत। हाँ, कोई मैप निकालेगा, कोई कागज का पत्र दिखाएगा। हाँ, ये तो हमारा था, देखिए हमारा राज था ये। हाँ। अब हम वो ताम्रपत्र निकाले हैं, कहेंगे स्टेट ऑफ मलक्का तो हमारा था, समझौता तो हमारा हुआ था। अब बताओ करना है तो क्या करना है? मतलब इसके आधार पर हम अपना दावा कर सकते हैं। ऐसा इजराइल भी करता है, जैसे इजराइल ने ग्रेटर इजराइल का मैप जारी किया कि ये इलाके तो हमारे थे। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। तो साफ साफ उस ताम्रपत्र में लिखा हुआ है कि भारत ने आक्रमण कर उस पर कब्जा किया था स्टेट ऑफ मलक्का पे, तो भाई वो तो हमारे राज के अंदर था। तो जब तुम्हारा इतिहास के पन्ने से तुम्हारा राज होता है तो आज इंडोनेशिया मलेशिया स्टेट ऑफ मलक्का हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब समझ में आया ये पूरी कहानी घूम के? इसलिए ये नॉर्मल से ऐसा नहीं है कोई ऐतिहासिक चीज ला के रख दिया अपने यहाँ के म्यूजियम में। हाँ। ये पूरी जियो पॉलिटिक्स है जो कि इस 21 ताम्रपत्र में छुपी हुई है और बिना कुछ कहे, बिना कुछ लड़ाई किए। हाँ। स्टेट ऑफ मलक्का का तो आपने समझा दिया कि भारत इस ताम्रपत्र से कितना फायदा भारत को पहुंच सकता है, लेकिन ये भी बताइए तमिलनाडु क्यों खुश है इन ताम्रपत्र के मिलने से? क्योंकि जो चोल साम्राज्य था वो चोल साम्राज्य है कौन? हाँ। आज का तमिलनाडु। हाँ। हमारे तमिलनाडु के राजा ने वहां पे कब्जा किया था, तो तमिलनाडु का पुराना गौरव भी तो है, वैभव भी तो है कि दुनिया की पहली ऐसी लड़ाई थी। हाँ, दुनिया की पहली ऐसी लड़ाई थी जो तमिलनाडु के लोगों ने जाके लड़ी थी और मलेशिया इंडोनेशिया के राजा को हराया था। उससे पहले समुद्री मार्ग से जाके किसी ने नहीं हराया था। तो ये तो उनके लिए प्राउड फील करवाएगा कि नहीं करवाएगा? मतलब प्रधानमंत्री मोदी के एक कदम से तमाम संदेश चले गए हैं। और एक और संदेश गया है। हाँ। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत का पुराना गौरव है, हाँ, उसको लौटा रहे हैं। वो पूरी दुनिया को बता भी रहे हैं। हाँ। देखिए जब वो आया, ये ताम्रपत्र दस्तखत हुए तो खबर बनी तो लोगों की रुचि होगी कि हुआ क्या था, क्यों ले आया। तो तमिलनाडु के लोग भी उसे पढ़ रहे हैं, दुनिया के लोग भी पढ़ रहे हैं। तो दुनिया को अपने आप चोल साम्राज्य के बारे में पता चल गया कि क्या था, क्या हुआ था ये। तो बिना कुछ किए हुए एक समझौता और इतनी सारी कहानी। बिल्कुल।
तो वाकई में बहुत दिलचस्प कहानी है इसकी जो तामपत्र लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने नीदरलैंड की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा कितनी खास रही थी। जो तामपत्र हैं जिन्हें लेकर जाया गया था एक वक्त पर, तो उन्हें वापस ले आए हैं, जो काफी संदेश देते हैं तामपत्र कि कैसे मलक्का जो स्टेट मलक्का है वो हमारा है, ये दावा भी किया जा सकता है इनके जरिए। जी एक और महत्व है जो छूट गई। हाँ। चोल साम्राज्य, जो चोला डायनेस्टी था वो हिंदू साम्राज्य था। हाँ। और जो मलेशिया इंडोनेशिया वो बौद्ध साम्राज्य था। जब समझौता हुआ था उस ताम्र पट्टिका में लिखा हुआ है कि एक बौद्ध मठ यहां स्थापित हुआ था चोला डायनेस्टी के अंदर, क्योंकि वो सामना हमारा दोस्त है, समझौता हुआ था। और उस वक्त बौद्ध मठ सिर्फ बौद्ध मठ नहीं होते थे, पूजा पाठ करने की जगह नहीं थी, वो व्यापार का सेंटर था, वो सैन्य अड्डा था, सब कुछ वहां पे होता था। हाँ। और ठीक इसी तरह मलेशिया इंडोनेशिया में इंडिया का एक बेस था जिसमें मंदिर था। तो मंदिर वहां जो लड़ रहे हैं, आज देख रहे होंगे कि आपको थाईलैंड कंबोडिया लड़ रहा है एक मंदिर के लिए। हाँ। या मलेशिया इंडोनेशिया में जो, तो वहां जो मंदिर था ना उस वक्त समझिए कि वो भारत का बेस था, वो भारत का व्यापार सेंटर थी, वो दूतावास था हमारा, वो अब धर्म प्रचार करने का जगह था। तो महत्व ये भी है कि उस जमाने में भी वहां का बौद्ध हमारे यहाँ और हमारे का हिंदू वहां गया, तो ये संबंध भी दिखाता है। बिल्कुल पंकज जी, ये उस वक्त पर हुआ है जब देश में संकट का माहौल थोड़ा खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां लोगों से अपील की तो विपक्ष माहौल बना रहा था कि देखिए प्रधानमंत्री जनता से तो चीजों की अपील कर रहे हैं कि चीजें कम कीजिए, थोड़ा कंट्रोल कीजिए, लेकिन खुद विदेश यात्रा पर निकल गए। लेकिन ये नहीं पता विपक्ष को कि ये विदेश यात्रा भारत के लिए कितनी अहम होने वाली है। कैसे अब नीदरलैंड का जो पीएम का दौरा था वो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करा रहा है। तमिलनाडु की जनता क्यों खुश है आपने देख लिया। सांस्कृतिक और राजनयिक उपलब्धि कैसे भारत को हासिल हुई है ये भी आप जान गए होंगे। तो फिलहाल जो पीएम मोदी ने दौरा किया और जो चीजें हासिल की हैं उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।